जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी है, परमात्मा के अंश, धारना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म है। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोग कोई सहारा देने नहीं। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूँ, पक्का। कह रहा कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मतलब अंदर से ही आपसे बात हो जाए। हाँ, राधा नाम जप करो, हमारा नंबर है राधा, हमारा फोन नंबर है राधा। राधा नाम जप करो, हमसे बात कर लो, राधा नाम जप करो। इसी से आपको मानसिकता में संबंध हो जाएगा। मानसिक जब हमसे संबंध हो जाएगा तो आपको उत्तर मिलने लगेगा। अब आप नरक में जाओगे, मान लो आपका रजिस्टर खुला, तो रजिस्टर में लिखा है 2 बार संत के द्वारा कहलाने पर राधा राधा बोला गया। अब इसका हिसाब भारी पड़ जाएगा कि नहीं भारी पड़ जाएगा? बच जाओगे नहीं बच जाओगे? आपके पूरे रजिस्टर में पाप लिखा है, लेकिन 20 बार राधा नाम लिखा है, तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि हिसाब क्या करूं। तो बस हम वही काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को राधा 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 राधा। पाप तुम छोड़ नहीं सकते तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। और सहना सीखो, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, जो टूट गया वो विषयी हो गया। यही खेल चल रहा है। जो सह गया, व्यथित नहीं हुआ, मन की पीड़ा से हारा नहीं, सुख दुख में समान भाव रखा, वो अव्यय पद का अधिकारी परम पद का अधिकारी हो जाता है। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए, हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब मलवत बमनवत विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है, जो श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल मान के ही चली जाती हैं, हृदय की वर्ण। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती है। अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता है, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो, विश्वास कर लो यार, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भी हो, विश्वास कर लो हमारे भगवान पर, हमारे कृष्ण पर, राम पर विश्वास कर लो और नाम जप करो और धर्म से चलो। आज दुख है, कल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, महाआनंद में रहोगे, पक्का समझो। हम किसी से सहायता नहीं मांगते, तो आप देखना स्वयं सहायता चल के आ जाएगी। यार अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ठेका लेता, विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है, जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। हजारों शंकर हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। ये हाल देखकर मंदोदरी कहती है, जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे। आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई।
आपको पता चला कि हमारी बात अब नहीं बनने वाली, फिर प्यार करके दिखाओ, फिर देखोगे उसका स्वरूप ना वो गंदा स्वरूप निकलेगा, वो कड़वा स्वरूप निकलेगा। आपको लगेगा ये, हमें लगता है संसार में प्यार तो हमें तो नहीं दिखाई दिया आज तक। किसी को मिल रहा हो, कोई ऐसा समझ रहा हो तो हमें लगता है वो धोखे में है। अभी भगवान से प्रेम करो और यहाँ नाटक करो प्रेम का। पति पुत्र परिवार का जैसा जहाँ स्वांग है वैसा वहाँ नाटक करो और प्रेम करो भगवान से, तो निकल जाओगे, संसार से मुक्त हो जाओगे। जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं, प्रेमानंद की 1 वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। सवाल है? नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं रहता। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा उच्चति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। एक आए थे, उनका हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बता क्यों रहे हैं? ये बताने की बात है। बोले कोई मानते नहीं कि हमको भगवान का साक्षात्कार। अभी उसकी दृष्टि में कोई मानता ही नहीं। यही दृष्टि बता रही कि तू अज्ञानी है, तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं है। जिसे भगवत प्राप्ति होती है वो छपवाता थोड़ी घूमता है कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई। क्या भगवत प्राप्ति? महाराज जी उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने बहुत अच्छा चला, सब कुछ सब अच्छा चला। बच्चा बकवास है। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा और आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर वह सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार, फिर इन काम क्रोध लोभ मोह मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। देखो, हनुमान जी को बहुत दुलार करते हुए भगवान ने ऐसे समीप शायद आसन की तरफ घसीटा तो वो भगवान के चरणों में बैठ गए। हनुमान, रावण के द्वारा पालित लंका में प्रवेश पा जाना, राक्षसों का विनाश करना, पूरी लंका को जला देना। शाखा मृग कह इह मनुषाई, शाखा ते शाखा बन जाई। लाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गन बद विपिन उजारा। सो तो नाथ न कछु मोर। ये बात समझनी, ये किया प्रभु, ये सब किया जो आप कह रहे हैं, सब किया, लेकिन हनुमान ने नहीं किया, राम प्रताप ने किया। अब कैंसर ऐसे सुनने में आ रहा है जैसे जुकाम बुखार, जैसे जुकाम बुखार ऐसे कैंसर, और कैंसर सीधे सीधे 4था स्टेज। ये क्या है? ये कलयुग का ही तो प्रसाद है। जवान शरीर है, ब्लड प्रेशर हाई लो, शुगर 500, ये सब क्या है? कलयुग का प्रभाव जर्जर कर देगा रोग से, जर्जर कर देगा भोगों की कामनाओं से। न शरीर स्वस्थ है, न मन स्वस्थ है, कैसे भजन हो? भजन नहीं होगा, नरक जाओगे। कलयुग का प्रभाव तभी रुक सकता है जब संत हैं, भगवत कथा है, भगवान नाम कीर्तन है, भगवान नाम है। और जहां ये जितना गुप्त होता जाएगा, लुप्त होता जाएगा, उतने कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। जो एक बार अपना असली पिता है, जिसने मुझे प्रकट किया, जिसने मुझे बनाया है, एक बार उसको देखें। एक बार लालसा होनी चाहिए। सुनते हैं बड़े सुंदर हैं, एक बार तो देखना चाहिए ना। बड़े सुंदर है, देखने योग्य हैं, अपने हैं, प्यारे हैं। कि आप चाहे जिस जन्म में मिलो, ये आपके ऊपर छूट है, लेकिन प्यारे, अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपने सब सुख दिखा दिए, अब हम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आप चाहिए। कि जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान।
उनसे बड़ा कोई ताकतवर ने मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। वो नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को। भगवान परशुराम भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ तो कोई गुंजाइश नहीं, अब सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है, जितना भजन करोगे उतने ही आनंद में रहोगे। वास्तविक देखो हमारी सामर्थ्य क्या है। एक शब्द नहीं बोल सकते यदि प्रभु न चाहे, एक कदम नहीं चल सकते प्रभु न चाहे। परमार्थ में एक कदम, ये हमारा अपना अनुभव है कि हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम परमार्थ पे खड़े रहें और एक कदम चल पाए। अगर हम चल रहे हैं तो मेरे प्रभु चला रहे हैं इसलिए हम चल पा रहे हैं, ने ऐसी फिसलन माया की है। अच्छा, स्वयं सरकार अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में। तो हमें सदैव ऐसे रहना चाहिए भगवान की शरण में, और जो कुछ हो रहा है सब भगवान के प्रताप से हो रहा है। चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही उतनी फंस रहा है। तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो भगवान के वचन। हाँ, यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ ओ ईमानदारी से हो जाओ तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राम रसायन उभरे बोले भगवान कितने में मिलते हैं तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति आप जो भी समझ लें वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जप करो। तो तुम्हें बड़ी आश्चर्य अरे बच्चा क्या पूरा जीवन चलो भाई, तो भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते। प्रणाम बच्चा, तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्त। जय हो विश्वनाथ, जय हो विश्वनाथ, जय हो विश्वनाथ। ओम गुरुप्त ज्ञान भक्ति द्वारा, ज्ञान भक्ति द्वारा सब प्रणाम। नारायण नारायण। वैकुंठ से ज्यादा मजबूत स्थिति हो, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं। मजबूत स्थिति में होंगे। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण, तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत हैं। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे, जय सिया राम के बोल दो तो कृपा कर देंगे। आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं।
हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, दो कमियां करते। कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते और नाम जप करते हुए कर्म नहीं करते, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, इस समय युद्ध धर्म की आवश्यकता है, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है। हाँ, जैसे हमारे मकान में काफी समय से गुंडा रह रहा हो कोई, अब हमको तो धमका सकता है, हमको हमारी बात मानेगा नहीं, निकलेगा नहीं, तो उससे बड़े किसी को दे दो जो उससे बड़ा बलवान हो, अब वो निकाल देगा? नहीं निकाल देगा। तो सबसे बड़े बलवान हरि हैं, तो हम तन वांग मनोभी रमले सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी सब कुछ, हे नाथ आपकी शरण में हूं। अभी अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने आप भाग जाएंगे। जब पता चल जाता है ना कि इतने बड़े का कब्जा हो गया, तो सब भाग जाते हैं। हाँ, जिसके हृदय में आ जाते हैं सब भाग जाते हैं। तो हम अपना हृदय, अपना तन मन प्राण इनके हवाले कर दे। प्रभु जैसा मैं नीच पामर हूं, मैं आपकी शरण में हूं नाथ, आज से आप देखो। तो भगवान कह रहे चिंतन तुम करो मेरा, संभाल मैं लूंगा। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, तू चिंता मत कर, तू मेरा केवल चिंतन कर। तो खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। अपने शरीर, अपने अहंकार, अपनी मन बुद्धि को जैसे गंदे हैं वैसे हम प्रभु को दे। नाथ मेरे संभाले ना संभलेगी, आप संभाल लो। तो ऐसी सेकंड में देखा है कि अगर 1 सेकंड विलंब हो जाता तो भारी समस्या हो जाती। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी अपने जीवन में कि 1 सेकंड विलंब हो जाता तो मतलब मृत्यु बिल्कुल वरण किए थे। 1 सेकंड में ऐसे बचा लिया कि एकदम दिखाई दिया कि केवल प्रभु ने बचाया। शरणागति में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अपना कार्य है केवल नाम जप करना, मंत्र जप करना, उनके सहारे रहना, कोई गलत आचरण ना होने पावे। तो उत्तर कहां से आवे? प्रश्न ही नहीं है ना। अब हमें कुछ पाना नहीं है और कुछ जानना नहीं है। साध्यम लाभा साधनम यस्य राधा। हमारे कोई प्रश्न ही नहीं बच्चा, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं कि आप यहाँ विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, जीव नहीं विराजमान। अब केवल खोखा है ये बाहरी जो आप देख रहे, अंदर पूरा सर्वराज्य भी कर। जी जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, वो चीज मिल जाएगी। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो और क्या रह गया? संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। महाराज जी संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा टिकाऊ है। कुछ ऐसे दिन नहीं आए जिसमें आपको लगा कि चलो अभी घर चलते हैं वापस? जिस दिन से घर से निकले आज तक घर नहीं गए। जिस दिन से घर की रसोई में भोजन पाकर त्यागा, आज तक कभी किसी के घर की रसोई में भोजन नहीं किया। एक सप्ताह भोजन नहीं मिला। गर्मी सर्दी बरसात ऐसे ही सहे। कभी स्वेटर नहीं मिला, कभी कंबल नहीं मिला। गंगा के किनारे भ्रमण करते रहे। ये अभी जो सुविधा देख रहे हो 10-12 वर्ष की है, ये पूरा जीवन कष्ट में। पर भगवान की कृपा से कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया चलो घर चलते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि काम के प्रति जो सुख बुद्धि है वो कैसे हम हटे? कोई ऐसा मन नहीं है जो भगवान से विमुख होकर काम विजयी हो। अगर कोई काम विजयी है तो भगवान के चरणों का जो चिंतन कर रहा है, नाम जप कर रहा है और निरंतर जहां राम तहां काम नहीं। काम कहां नहीं है? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम वहां भगवान नहीं। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे काम वेदना और भगवान की
चिंतन वृत्ति एक साथ में। जब भगवान का चिंतन जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ही काम विजयी होगे। बिना भगवान के चिंतन के इस काम पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चाहे जितनी कसम खा लो, चाहे जितने नियम ले लो, जब समय आएगा तो तोड़ देगा। अंधों में अंधा कौन? बोले जो कामी पुरुष है, सबसे बड़ा अंधा। मदन आतुरोवा, जो काम से व्याकुल हो चुका है, वो कुछ नहीं देखता, वो मनमानी कर ही बैठेगा। उस समय रोकने के लिए एक ही उपाय है, हरि शरण। महाराज जी, जीवन में कई बार हम गिर जाते हैं, मन टूट जाता है, ऐसे समय में भक्ति को कैसे बनाए रखें? नाम जप के द्वारा, और विश्वास करो भगवान की शरणागत यदि हो तो गिरना भी उठने का एक महान लक्षण है। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी अपनी बाल को नीचे मारता है तो नीचे मारने के लिए नहीं मारता, वो गोल तक पहुंचाने के लिए मारता है। स्टाइल होती है ना। फिर तो हम फुटबॉल अपने भगवान के हैं, तो हमें नीचे गिराए हैं तो जरूर चरण प्रहार करेंगे कि लक्ष्य में पहुंच जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमको नीचे गिराएंगे, लेकिन हमारे भगवान हमको गोल तक पहुंचा देंगे। हमारा गिरना भी हमारा गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचने का हो। ये जो मंत्री है सलाहकार मन, इस पर नजर रखी जाए कि इसकी गलत सलाह पे दस्तखत न करो। और अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, पक्का समझना। आपकी स्वीकृति से ही होता है जो कुछ होता है। आप जहाँ कह देते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, बस फिर आपकी कोई गम नहीं है, वो आपसे करवा के मालेगा। इस तरफ बलवान मन है, बड़े बड़ों से करवा लेता है। अगर मन कहीं अधीन हुआ है तो भगवान का आश्रय लेकर और विवेक के द्वारा इसे अधीन किया जाता है। और विवेक ये बाजार में मिलता नहीं, ये सत्संग से मिलता है। महाराज जी, कृपा करके इस मन पर शासन करें। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देता, उससे नाम जप में पूरा नहीं हो पाता। और नहीं, आपकी लगन कमजोर है बच्चा। नहीं, हमारा मन सोने नहीं देता। आपको बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं। आज तुम कमा रहे हो, चार के काम आ रहे हो, और कल जब पड़े रहोगे तो वही चार तुम्हारी तरफ देखेंगे, नहीं तुम्हारी गली में नहीं आएंगे कि कहीं बुला न ले, वो कहीं वो बुला न ले। बड़ा स्वार्थी संसार है, इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो। अनेक योनियों में अनेक प्रकार से दंड भोगना पड़ता है, कोई मनुष्य योनि थोड़ी है। 83,99,999 योनियां और हैं जिनमें हमें दंड भोगना पड़ता है। देश की कोई भी चीज नहीं जाने वाली, शरीर सहित सब कुछ यही छूट जाएगा। उसके लिए जल्दबाजी है, और मृत्यु आ रही है, वो तुम्हारी एक एक सेकंड गिन रही है। जिस समय आखिरी सेकंड होगा, वो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बालक हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे गर्भ के बाहर हो, तो मार देगी। अब जब यहाँ से हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है? यदि नाम जप किया है तो हमारे पास है, या पाप कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, वो हमारे पास है। जो दुख है, चिंता है, अंदर ही अंदर आप निगेटिव चिंतन करते हैं, शोक है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, ये सब पाप का फल है। पाप नष्ट नहीं होगा तब तक दुख नष्ट नहीं होगा, चिंता नष्ट नहीं होगी। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति वो जला के ही छोड़ेगी, ऐसे ही प्रभु के नाम में पाप को, प्रपंच को, मोह को जला डालने की स्वाभाविक शक्ति है। आप भाव से जपो, भाव से जपो, आपके दुखों। राधे महाराज जी, मेरा पुत्र लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत सेना मेडल एक मिशन में देश सेवा में शहीद हुआ। संपूर्ण राष्ट्र उस पर गर्व करता है और उनको सम्मान की दृष्टि से भी देखता है, किंतु मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा पुत्र क्यों चला गया। मन बहुत नहीं, ऐसा नहीं प्रश्न होना चाहिए। आपके जैसे हजारों माओ के पुत्र हमारे राष्ट्र की रक्षा में बलिदान हुए, धन्यवाद है। आपका माँ होना सफल हुआ कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में बलिदान हुआ। दो ही धन्य है, या तो भगवान की भक्ति करके, भगवत प्राप्ति करके लोग का कल्याण कर दे, और या तो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दे। तो कहा तो सब जी रहे हैं, उनको धन्य नहीं कहा गया, धन्य दो को ही कहा गया,
या तो भगवान का भक्त बनकर लोक मंगल किया और या राष्ट्र सुरक्षा में प्राण। ये मूर्ख, ये शरीर, इस शरीर संबंधी स्त्री पुत्र मित्र देह घर संपत्ति ये काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब छूट जाएगी, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवत आश्रित नहीं है, भगवत भजन नहीं करता और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ठीक, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा कि अमुक पदाधिकारी विमान ले आओ, इनको बैठा लो। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट महादानी निध सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात है? एक क्षण में नीच योनियों में जाना पड़ेगा। आप शाम के जब आपकी नींद खुल हम किसी से सहायता नहीं मांगते, तो आप देखना स्वयं सहायता चल के आ जाएगी। यार अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ठेका लेता, विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी, जैसे राजा जनक जी को 5 मिनट में परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी श्री जी के दर्शन 5 मिनट में हो जाएं? आप राजा जनक नहीं आप गुरु अष्टावक्र नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर में तो ये क्या हैप्पी न्यू ईयर? ये हैप्पी है, लड़खड़ा रहे हो, ये हैप्पी है। शराब पी रहे हो, गंदे आचरण कर, हैप्पी, दुख भोगोगे, पाप कर्म कर रहे हो। मनुष्य को मदिरा पीना पाप है, राक्षस को मदिरा पीना स्वाभाविक है। आजकल तो कहने लग गए हम तो राक्षस ही हैं, मतलब खुद ही कहने लग गए। तो आपके लिए दुर्गति भी पक्की है, नरक का रास्ता भी पक्का, इंतजार करो कि दुर्गति होगी। आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है। केवल राधा नाम, कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। बहुत कठिन है नाम जप करना, लोगों को लगता है सरल बात है। बहादुर हो तो जप के दिखाओ, वीर हो तो नाम जप करके दिखाओ। लोगों का मत होता है ना कि बाबा लोग क्या काम करते हैं, ये वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। एक तार, एक नाम, एक मंत्र कई घंटे चला के देखो, बहादुर हो तो तुम्हें हम समझे कि तुम कितने बड़े वीर हो। 5 घंटे एक नाम चला करके देखो, होश न उड़ा दे तुम्हारे तो कहना। 5 घंटे कोई दूसरी बात याद नहीं आनी चाहिए, केवल राधा राधा राधा, होश उड़ जाएंगे। और इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से। महाराज जी, इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। आप हमसे बोलो क्या चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए। आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। हम जा रहे थे गंगा किनारे, आगे दलदल ही था और ऊपर पपड़ी पड़ी हुई थी। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मस्ती से छड़ी घुमाते हुए, चिंतन करते हुए। बड़ा सुंदर जीवन था गंगा किनारे का। अचानक आवाज आई, ए आगे दलदल है। हमने आसपास देखा, कोई नहीं। हमारे कानों में आवाजें कैसे आई? जे भी छड़ी ऐसे मारी तो पूरी छड़ी चली गई। ऊपर पपड़ी है और नीचे दल। अब बताओ अगर वहां फंस जाते। भगवान, जीते जी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो, इसके लिए क्या करना होगा? प्रेम। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग माने प्रेम। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो भीतर भी है, वो बाहर भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो महान भी है। प्रेम से उनको पाया जा सकता है। जीते जी भगवत दर्शन प्रेम से। जब उनके बिना जिया ना जाए, भगवान के लिए हर समय रोना आ रहा है, हे नाथ अब आपके बिना जिया न, ये अंदर की व्याकुलता, तब वो प्रकट हो जाए, प्रकट होता है। तपस्या में इतनी सामर्थ्य है
कि ना चाहते हुए भी ईश्वर को देना पड़ेगा, ईश्वर को देना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसने कहा मुझे अमरत्व दीजिए, वो कहा अमरत्व नहीं दे सकते। बोले मुझे चाहिए, बोले अमरत्व नहीं दे सकते तुम्हें। तो बोले फिर ये वरदान दो, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि की किसी व्यक्ति, वस्तु, अस्त्र शस्त्र किसी से न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। उसको जितना समझ में आया सब मांग लिया, अमरत्व की परिभाषा केवल बदल दी। ब्रह्मा जी को देना पड़ा तथास्तु। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसके पास तप है। अब उसने जो आतंक मचाया, भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, न नर न सिंह, नरसिंह, न दिन न रात संध्या, न बाहर न भीतर, डेहरी में फाड़ के टेक दिया। तो तप में इतनी बड़ी ताकत है कि ना चाहते हुए भी भगवान को देना पड़ेगा।